हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव दोबारा आपके सामने हूँ। और कल चूँकि काफ़ी अच्छी चीज़ें, हमें काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिली शासन के स्तर पे, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे ये है क्या, क्योंकि वो लोग उतना इन्वॉल्व नहीं है जितना हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ें हैं क्या। एक मिनट, ये फाइल ओपन होने दीजिए, फाइल को। हाँ, हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है, डे बाय डे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। बस कुछ दिन और वेट करिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। कल शासन के स्तर से एक चीज़ जारी की गई, आप देख सकते हैं कि ये एम देवराज प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन से। इन्होंने सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, मतलब ये जो है परिपत्र है, ये परिपत्र है, सर्कुलर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग। किस संबंध में लिखा है? उत्तर प्रदेश की राज्य अधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं के मानक अनुसार अनुपालन सुरक्षित कराए जाने के विषय में। जो आपको अभी विसंगतियां दिख रही थी आरक्षण में, उसके संदर्भ में ये सारी चीज़ें आई हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप एक एक लाइन को समझिएगा तभी आपको समझ आएगा। महोदय, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की राज्य अधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति मतलब 80, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, मतलब ये बात कर रहा है यूपी रिजर्वेशन पॉलिसी 1994 की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण अधिनियम 2020 EWS 2020 के लिए के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल आरक्षण एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग PH, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों के समूह के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2022। तो शासनादेश दिनांक 26/2/1999 के माध्यम से महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। ये जितने आरक्षण नियमावली है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया। अब उसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण संबंधी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों चयन संस्थाओं को भेजे गए अध्याचनों में प्रस्तावित आरक्षण संबंधी रिक्तियों की गणना कर अपने स्तर पर पुनः परीक्षण कराने तथा इसी संबंध में कोई विसंगति परिलक्षित हो तो उसका समाधान भी संबंधित आयोग चयन संस्था से कराकर अध्याचन की कार्रवाई पूर्ण करने का कष्ट करें। ये है पूरा का पूरा। अब इसको और मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगा। इसको भेजा गया है एम देवराज प्रमुख सचिव हैं। ये शासनादेश, ठीक है, ये हो गया। अब किसको किसको भेजा गया है ये भी आप देखिएगा। ये भेजा गया है समस्त विभाग, समस्त, एक मिनट, समस्त विभागाध्यक्ष कार्याध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ, सचिवालय के समस्त अनुभाग, आज्ञाज राजेश प्रताप सिंह विशेष सचिव। ये शासनादेश आयोग की तरफ से जारी किया गया है। ये शासनादेश शासन की तरफ से जारी किया गया है। अब इस शासनादेश का, हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और भूल गया था, उसके बताने बारे में भूल गया। पहले मैं उसको बता देता हूँ ताकि आपका और चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए, ये आप देख सकते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा जूम करूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये यूपी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
यूपी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है ये। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में समान अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। इस अधिनियम के प्रयोजन का यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किए जाने पर संबंधित अधिकारी जिसे इसका मतलब ये है कि साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने रिज़र्व कैटेगरी के हैं और अनरिज़र्व कैटेगरी के इक्वल या उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं तो आपको अनरिज़र्व कैटेगरी में भेजा जाएगा। ये 1994 के रिज़र्वेशन का पॉलिसी का साफ साफ मेंशन किया गया था। यही चीज़ मुझे बतानी थी, जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैं भूल गया था। तो आप रिलैक्स रहिए, चीज़ें हम ही लोग के फेवर में हो रही हैं और होके रहेंगी और हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 1994 जो है यूपी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी के अकॉर्डिंग सबको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वही रिजर्वेशन पॉलिसी हमने कोर्ट में भी लगाया हुआ है और वही रिजर्वेशन पॉलिसी जो है आपको असिस्टेंट इंजीनियर के केस में भी मिलेगा। तो आयोग ने क्या किया कि 2019 में इसने एक नियमावली बनाई, एक रूल बनाया जो इंटरनल मीटिंग करके, और इन्होंने 1994 के रूल को चेंज कर दिया। और इंटरनल मीटिंग में करके इन्होंने क्या किया कि माइग्रेशन को रोक दिया, जिससे क्या हो गया कि यूपी के जितने भी EWS, OBC, SC, ST, PH और जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं उनको अपने ही कैटेगरी में पास होना पड़ा। तो 1994 का रिजर्वेशन का वायलेशन हो गया और इसी के वायलेशन को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जो है आयोग जो है UPPSC आयोग कोई ऐसा रूल नहीं बना सकता जो पहले से शासनादेश में मौजूद है, और अगर उसको कोई रूल बनाना भी है तो उसका GOB जारी करना पड़ेगा। और जो शासनादेश में GOB जारी किया गया है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, ना कि आयोग अपने स्तर पे जारी कर सकता है। तो इसी वजह से जो है हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत ने जो है आयोग के इंटरनल मीटिंग को कैंसिल कर दिया और यूपी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको सही ठहराया और सिंगल बेंच का जजमेंट दे दिया। तो ये समझिए कि ये अच्छा कदम है हमारे लिए। कई लोग इसको मिस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और कर देता हूँ कि अब इसका भी यूज़ किया जाएगा हमारे कोर्ट में। इसको हम कोर्ट में यूज़ करेंगे और RO 2023 में हम लोग इसको कोर्ट में लगाएंगे। UPPCS 2025 में भी कोर्ट में लगेगा और असिस्टेंट इंजीनियर के केस में भी कोर्ट में लगेगा। आई होप कि अब सारी भर्तियों में माइग्रेशन अलाउ हो जाना चाहिए और आरक्षण नियमावली को सही से पालन किया जाना चाहिए, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो शिक्षा चयन आयोग हो, वहाँ पे सही से पालन होना चाहिए। रही बात, तो ये तो इन्होंने नोटिस जारी किया है, शासनादेश जारी हुआ है, ये अच्छी बात है कि शासनादेश जारी हो गया। हम कोर्ट में तो लड़ेंगे ही, क्योंकि जब तक हम कोर्ट से पूरा वर्डिक्ट नहीं ले लेते हैं कि माइग्रेशन अलाउ ना हो जाए कम्प्लीटली, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो RO 2016, RO 2023 और UPPCS 2025 में हम माइग्रेशन को सही से फॉलो कराएंगे और रिवाइज़ रिज़ल्ट ज़रूर कराएंगे। इम्पॉर्टेंट है रिवाइज़ रिज़ल्ट, जिसमें सभी को सही से पास किया जाए। जो भी स्टूडेंट अनरिज़र्व कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उन्हें अनरिज़र्व कैटेगरी में पास किया जाए, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC है,
ST हैं, PH हो और फीमेल हो। और ये चीज़ आप सोचेंगे शासनादेश ने ऐसा जारी क्यों किया। हम लोगों ने 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट किया और विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे प्रेशर बना, ट्विटर पे प्रेशर बना, माननीय लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। लेखपाल में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन मुकेश भाई ने ट्वीट करना चालू किया और उनके लगभग 60,000 फॉलोवर हैं ट्विटर पे। उसी दिन ट्वीट हुआ और ट्वीट के बाद हम लोग उसी दिन से माननीय लोगों तक अपनी बातें खबर पहुंचाएं, जिन्होंने उसको अच्छे से उजागर किया, जिससे मीडिया में ये न्यूज़ बना। तो आज जो है आरक्षण पे और माइग्रेशन पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, ये हम ही लोगों का प्रयास है। तो आपसे बस इतना कहना है कि हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग को पूरी जीत नहीं मिल जाती है। जब हम लोग को पूरी जीत मिल जाएगी तभी हम लोग रुकेंगे, और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक माइग्रेशन अच्छे से पूरे आयोग में अच्छे से लागू ना हो जाए और माइग्रेशन के साथ सारी रिज़ल्ट ना आ जाए और माइग्रेशन के साथ ही सारी वैकेंसी और रिजर्वेशन का सही से पालन हो। तब तक हम लोग पूरी अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई में मैं विवेक यादव, विजय सोनी, वीरेंद्र पाल, विजय सोनी भाई और मुकेश वर्मा, इनका बहुत योगदान है। इनके योगदान के ही वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों में बहुत से लोग हैं जिनका नाम बताना बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो लोग बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जैसे गोविंद है, रोहित है, सहस है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये लोग बैक सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट का साथ दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा तक दूर तक पहुँचे। और टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे। धन्यवाद। आप सभी लोगों का सहयोग और समर्थन हमेशा बना